तो इसलिए नारद जी गए भगवान के पास और भगवान के पास पहुंच करके प्रभु एक बात बता दीजिए। क्या बात बता दीजिए? एक रास्ते में आपका भक्त था, उसने पूछा था कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी और किस समय हो जाएगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। भगवान बिगड़ गए। अरे क्या बात करते हो तुम नारद, तुम तो बहुत बच्चे हो, अभी बचकानी आदत तुम्हारी नहीं गई है। ये कहीं विधि के विधान का जो चक्र है उसको कोई पलट सकता है क्या? ये भी कोई बात हुई कि कब मृत्यु हो जाएगी? जब उसकी इच्छा होगी उस परमात्मा की तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। कब कहाँ होगी, कैसे होगी, हम कैसे बता रहे। नारद जी पीछे पड़ गए। प्रभु बताए दीजिए। पीछे पड़ गए। पीछे पड़ गए तो नारद जी से भगवान ने कहा बस 15 मिनट समय बाकी है, उसके तो प्राण जाने वाले हैं, अभी 15 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद भगे। नारद भगे किसके पास? उस कबूतर के पास। नारद से कहा भगवान अरे ठहरो, रुक जाओ, अभी मत जाओ, बात तो सुन लो पूरी। अरे बोले समय पूरा हो जाएगा, वो चला जाएगा, हम उसके प्राण बचाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो कर्म करता है उसके मैं लेखा जोखा लिख करके बचा लूंगा, तो महाराज मैं बचा लूंगा, मैं जा रहा हूं उसको बचाने के लिए। जाओ। अच्छा नारद गए, उस कबूतर को उठाया और कबूतर को ले जाकर के हिमालय की गुफा में, जहां गरुड़ भगवान की गुफा थी, जहां गरुड़ भगवान की गुफा थी, उसमें उस कबूतर को छिपा दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली गायत्री माता की। उस कबूतर को उस गुफा में छुपा दिया और नारद जी बैक हो गए, वापस चले आए। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो बिल्कुल खुशी मुस्कुराते हुए, कानर हिलाते हुए देखा, मैंने प्राण तो बचा लिया प्रभु, आपने बता दिया, अगर मैं रुक गया होता तो। अरे नारद जी क्या बताए, तुम रह गए बच्चे के बच्चे, हमारी बात पूरी तो सुन नहीं पाए। अगर तुम ना जाते तो उसके प्राण बच जाते, और तुम चले गए और तुम्हारे निमित्त वो प्राण उसके चले गए। क्या हुआ? अरे देखो तो, आंखें बंद करके जैसे देखा तो कबूतर को बिल्ली की बच्चों ने दबोच के खा लिया। राम राम राम। ये कैसे हो गया? आपने तो कहा 15 मिनट में मृत्यु हो जाएगी और मैंने 15 मिनट के पहले ही उसको बचा लिया, ये कैसे हो गया? ये विधि का विधान है, ये काल का चक्र है। जिस प्रकार से मेरे माइक से बोलने पर मुझे टक्कर मार करके आवाज ठोक देती है मेरे ऊपर, जैसे घंटे की आवाज में 1 घंटे मारने पर तुरंत आवाज को फेंक देती है, जैसे कमरे के अंदर आवाज मारने पर मुझे आवाज तुरंत वापस कर देती है, उसी प्रकार से जो जिसके साथ जो व्यवहार करता है उसके साथ वैसे ही बुरा बर्ताव होता है और उसे प्राप्त होता है। ये कर्मों की गति है, कर्मों के द्वारा इसे ठीक करने के लिए गायत्री परिवार आ रहा है आपके पास तक, इसका रहस्य बता रहा है। इस रहस्य को समझ जाओ, नहीं तो हर युग में हम आएंगे, कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, करते फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर उसका बदला होगा। अगर पिता के साथ, माता के साथ, बच्चों के साथ, जेठानी देवरानी के साथ अगर हमें गलत बर्ताव किया है, गलत विचारों के माध्यम से भी किया है, तो उसकी